हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय ये टीटी नहीं था। टीटी का जन्म 2011 में हुआ है। उसके बाद सरकार ने 2017 में अमेंडमेंट ला के ये काला कानून हमारे ऊपर थोपा है। इसलिए हम उसका विरोध करें और हमेशा करते रहेंगे। और सरकार यदि नहीं मानेगी तो हम इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि इसलिए ना तो पेंशन है ना तो नौकरी है, तो आगे हम करेंगे क्या? उम्र के इस पड़ाव पे हमें कोई भी काम नहीं। दोस्तों, लखनऊ में शिक्षकों का विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरे पीछे जो तमाम भीड़ देख रहे हैं आप, ये सारे लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो छात्रों को पढ़ाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं। और आज यही लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता श्रीवास्तव। क्यों आई हैं आप लोग यहाँ पर? टेट की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए। क्या दिक्कत आ रही है इससे? इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए रूल बराबर होने चाहिए। फिर सारे लोगों को टेट की परीक्षा देनी चाहिए, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी सांसद हो। सभी। आप बताइए क्यों आए हैं? ये हम टेट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। टेट एक ऐसा नियम है जो टीचर 20 साल से पढ़ा रहा, सरकार उससे कह रही है आप दोबारा परीक्षा पास करिए। तो ये तो वही बना खेल के भी। हमारी जब नौकरी लगी तो हमने सारी नियम शर्तों को पूरा किया, हमारी नौकरी लगी। आज जिस तरह खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं, वैसे हमारी नौकरी के बीच में इस तरह का टीटी कानून हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, अगर वापस नहीं लिया गया तो? वापस नहीं लिया गया तो हम इसी तरह से आंदोलन करेंगे और आंदोलन के दम पर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा कोई आंदोलन नहीं जो सफल नहीं हुआ। अगर मेहनत और लगन से किया है, ईमानदारी से किया जाएगा तो एक दिन हमारा आंदोलन सफल होगा। आपका क्या नाम है? राकेश तिवारी, मैं विशेष बीटीसी एसोसिएशन का प्रांतीय सचिव हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय ने ये निकाला कि जो 10 के बाद भी शिक्षक हैं उनको भी टेट की अनिवार्यता है। मैं तो कहता हूँ माननीय न्यायालय ने, मुझे तो लगता है कि ये त्रुटि बस निकाल दिया, क्योंकि इस नियम को जानने की ज़रूरत है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन एक बेसिक शिक्षा परिषद में एक आयोग बनाया गया, एनसीटी, जो निर्धारित करती है, योग्यता का निर्धारण वो करती है। तो 2011 के बाद निर्धारण किया गया कि जिसको शिक्षक बनना है उसको टेट की अनिवार्यता रखी गई है। जैसे पहले बीटीसी करने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी था, फिर बीटीसी के लिए रखा गया कि स्नातक पास होना जरूरी है। तो क्या हाई स्कूल वाले जो बीटीसी किए थे उनको गो बैक कर दिया जाएगा? तो जो 10 के पहले शिक्षक हैं उनके ऊपर टेट की अनिवार्यता नहीं होती है। ये मानवीय दृष्टिकोण है और सरकार को भी समझना चाहिए कि इसको एक अमेंडमेंट लाके परिवर्तित करना चाहिए। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार को हम चेताने का कार्य कर रहे हैं, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हम अगेंस्ट में जाएंगे। देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम सब लोगों ने अपनी अनिवार्यता पूरी करी और 2011 के पहले जिन्होंने भी नियुक्ति ली थी उन सब ने सारी अनिवार्यता पूरी करने के बाद, वार्ता पूरी करने के बाद अपनी ज्वाइनिंग ली। और आज 20-25 साल शिक्षक जगत में अपनी नौकरी करने के बाद, सेवा देने के बाद यूपी सरकार ने हम पर टेट की अनिवार्यता लागू कर दी है, जबकि ये अनिवार्यता एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2011 पर लागू होनी चाहिए। हम उसी के खिलाफ कि उनको याद दिलाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होती है, फिर भी वो हमारे पर यह अनिवार्यता लागू कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी अपील भी है और हमारा संघर्ष भी है कि वो हमारी बात को सुने, हमारी बातों को समझे, शिक्षकों के सम्मान को समझे, उनकी योग्यता को समझे। और इसलिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं सरकार को केवल बताने के लिए कि हमारी बात सुने और हमारी बातों पर ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काबिज रहे। धन्यवाद। क्या मांगे आप? जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय ये टीटी नहीं था। टीटी का जन्म 2011 में हुआ है। उसके बाद सरकार ने 2017 में अमेंडमेंट ला के ये काला कानून हमारे ऊपर थोपा है। इसलिए हम उसका विरोध करें और हमेशा करते रहेंगे। और सरकार यदि नहीं मानेगी तो हम इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि इसलिए ना तो पेंशन है ना तो नौकरी है, तो आगे हम करेंगे क्या? उम्र के इस पड़ाव पे हमें कोई भी काम नहीं मिलेगा। इसलिए हम मांग करते, क्योंकि हम 2017 में अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ होता तो आज ये टीटी की अनिवार्यता नहीं की गई थी। इसके लिए हम सरकार का विरोध करते हैं, वो जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस लेने की उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षा। में आपका? मनीषा पांडे। आपका क्या नाम है? अपर्णा राय। ये 10-20 साल नौकरी करने के बाद आपको कह दिया जाए कि अब आप घर बैठिए, नहीं तो ये इम्तिहान पास करिए। ऐसे ही
सरकार से भी कहा जाए कि इतने साल उन लोग सरकार पर है, फिर उससे कह दिया कि अब आप पास करिए, इम्तिहान पास करके दिखाइए, तब आपका वो सरकार चलेगी। ये तो बहुत ही गलत है। सरकार जो कंपटीशन देती है उसकी भी एक उम्र लगती है, एक निर्धारित सीमा रखती है, उसके बाद वो करती है। 40 साल के बाद कोई भी कंपटीशन ऐसा है जो करने के लिए हड़ताल होती है, कभी नहीं होती है। और आप जबरदस्ती एक टीटी को जो 50, 55, 57 साल के उम्र में, क्या ये संभव है? जितनी तेजी से हम दौड़ सकते थे 20 की उम्र में, 21 की उम्र में, क्या हम 50 पार की उम्र में दौड़ सकते हैं? सरकार दौड़ के दिखाए हमारे साथ, तो हम भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन अनिवार्यता वापस नहीं रहेगी तो हम इच्छा मृत्यु की कामना करते हैं सरकार से, इच्छा मृत्यु दे दे। क्या कह रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग, सभी टीचर्स अब इच्छा मृत्यु मांगेंगे। तो हम पास करेंगे, सब बात है, लेकिन अनिवार्यता की जरूरत है क्यों? जब हम सब लोग अपनी अपनी नौकरी, जो हमारी योग्यता थी उसके निर्धारण के बाद हम लोगों ने वो नौकरी प्राप्त करी थी, तो अब ये नई नियुक्ति के लिए नया नियम क्यों? क्या कह रहे हैं आप? अगर आप सर देखिए, हायर एजुकेशन में देखिए, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पीएचडी क्वालिफाई होके अब पढ़ा रहे हैं। क्या उनके लिए नेट अनिवार्य किया गया है? बता दीजिए आप। प्रोफेसर, रीडर सब पीएचडी करके पढ़ा रहे हैं, क्या नेट उनके लिए क्वालिफाई है? बेसिक एक प्रयोगशाला हो गई है, सारे प्रयोग बेसिक के ऊपर किए जाते हैं, कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं जो बेसिक को बचाता है। आप कह रहे हैं कि आपके साथ हुआ है तो सबके साथ हो। मैं ये नहीं कहना चाहूँ, मेरा कहने का आप हमारे साथ इस तरीके का दोगला व्यवहार क्यों करा जा रहा है? हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमने सारी शर्तें जो नियमावली थी उसको, क्राइटेरिया को फुल करके नौकरी में आए हैं, तो अब ऐसा क्यों हमारे साथ किया जा रहा है? आपकी मांग ये है कि ये जो आया है कानून, जो एलिजिबिलिटी आई है, वो नए लोगों पे लागू, पुराने लोगों 2011 से शुरू हुई है ये, 2011 के पहले नहीं थी, 2011 के बाद से लागू है। 2011 बच्चों की शादी करना है, बच्चों की नौकरी, उन्हें रोजगार, कि हम लोग मकान बनाए, कि हम बच्चों की शादी करें, कि उनको क्या क्या कार्य करें, हमारी नौकरी जा रही है। भाई बताइए, सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार को छीन रही है। 2011 से टीटी लागू हुआ है। 2011 से पहले वाले बिना टीटी के थे, तब टीटी का नामो निशान नहीं था। अब उनकी 20 साल की नौकरी हो गई, 20, 22 और भी 25। अब उनसे कह रहे हैं कि ये इम्तिहान दीजिए, नहीं तो 2 साल में आप रिटायर हो जाइए। तो ये 56 साल के हैं, 29 साल की नौकरी हो चुकी है। बताइए, अब हम पढ़े बैठ के दिन भर हम काम उनके 50 करें, विद्यालय में हर एक काम करें और घर जाके हम पढ़ें। अभी जनगणना आ रही है, हम जो है मई जून में हम जो है जनगणना का कार्य करें कि कब हम पढ़ें, और है ना? और सुनिए, उसकी कोई भी प्रतिकर नहीं है, जो भी काम कराते हैं उसका कोई प्रतिकर नहीं है। हमसे आप पढ़वाई कराएंगे कि हमसे ये कराएंगे? हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक वाला ही कार्य करने देना चाहिए। भाई हमें क्यों सब काम पकड़ा देते? कामों में भी लगा देते। हाँ, निर्वाचन का हम सूची सुधारें, BLO हम बने हैं, सालों साल एक शिक्षक विद्यालय में है नहीं, एक शिक्षक, 2 शिक्षक, हम लोग कार्य अधिक करें, उसके बाद हम लोगों को चुनौतियाँ तरह तरह की। सर मेरा विरोध सिर्फ ये है कि जब उस समय अनिवार्यता नहीं थी तो हम अब टीटी क्यों करें? हम कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती का अमेंडमेंट ला के ये कानून थोपा गया, ये हमें स्वीकार नहीं है। अमेंडमेंट क्यों लाया? टीटी तो कोई मुद्दा ही नहीं था, टीटी तो कोई मुद्दा ही नहीं था। 2017 से इसे छुपाया गया है, 2017 से 2025 तक इस चीज को एकदम छिपाया गया। जब वो, इसलिए हमें यह स्वीकार नहीं है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा, वरना हम इच्छा मृत्यु की कामना करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको इन लोगों की बातें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है इस नए नियम पर? मुझे अपनी राय कमेंट में देते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।